चलिए आज हम बहुत एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए और आपको जानना अति आवश्यक है। अगर आपको संस्कृत में पत्र सीखना है और जानना है तो इसको जानने के लिए आपको काफ़ी अंदर से उत्सुक होना पड़ेगा। और इसमें जो पॉइंट बताया गया संस्कृत के लिए जो पत्र है, मात्र 3 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए संस्कृत काफ़ी आसान लगता है। तो चलिए हम जानते हैं बारी बारी से वो 3 पॉइंट कौन सा है। पत्र के लिए पत्र लेखन के लिए जो यहाँ पत्र लेखन है और उसको लिखने के लिए, उसको समझने के लिए 3 बातों को जानना आपके जरूरी है। सबसे पहले पत्र में होता क्या, खास करके संस्कृत में हम किसी को संबोधन कैसे करें, उसको अभिवादन कैसे करें और उस पत्र का समापन कैसे करें, बस यही 3 खास बात है। पत्र को संबोधन कैसे करें, उसका अभिवादन कैसे करें और उसका समापन कैसे करें, ये 3 बात को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको आसानी से समझने में और लिखने भी आ जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है संबोधन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है संबोधन। इसमें आता है कि बड़ों के लिए, बड़ों को हम कैसे संबोधित करें, तो बड़ों के हम संबोधित कर सकते हैं आदरणीय, मान्यवरा, पूज्यवरा, पूजनीय और पूज्या या माननीय या मान्य। आप इनमें से किसी भी वर्ड का किसी भी यहाँ जो लिखा हुआ है संस्कृत वर्ड आप इसका यूज कर सकते हैं पत्र में। ये तो हो गया बड़े के लिए। उसके बाद आता है मित्र या बराबरी के लिए। अगर आपके पास मित्र के पास में पत्र लिखना हो, मित्र के पास, तो वहां हम उस हेडिंग में जो फर्स्ट में हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान हिंदी में, उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, अगर मित्र के पास लिखते हैं तो आप वहां लिख सकते हैं प्रिय मित्र या मित्रवर, बंधुवर या प्रिय बंधु। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे छोटे हैं तो छोटे के लिए क्या आप उपयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे प्रिय रमन या प्रिय अमन, प्रिय उसके बाद किसी का नाम यहां लगा दीजिए, या आयुष्मान। अपरिचित या अधिकारी के लिए, अपरिचित या अधिकारी के लिए, या कोई अजनबी है या अधिकारी है उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, तो महोदय, मान्यवर या माननीय हम यूज करेंगे। ये मेरा था क्या, संबोधन करने के लिए कि हम किसी को कैसे संबोधित करेंगे। अब आता है जो अगला पॉइंट है वो है अभिवादन। संबोधित करने के बाद हम उनका अभिवादन कैसे करेंगे, तो फिर वही बात आती है कि हम पहले सीखते हैं कि बड़ों का अभिवादन कैसे करेंगे। सबसे पहले सीखे बड़ों का अभिवादन कैसे करेंगे। तो हम लोग का यह संस्कार दिया गया है, यह हम लोग का यह भारतीय संस्कार परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है, उसको हम लोग निभाते हैं और बड़ों के सामने कैसे अभिवादन करना है ये हम लोग भली भांति जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं किसका किसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो चरणयो या नमामि, सादरनम प्रणामा, चरणयो प्रणयामि। इन सब वर्ड का हम पत्र लिखते समय यूज कर सकते हैं। इन सब का यूज नहीं कर सकते हैं पत्र लिखते समय, किसी एक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब मित्र है, ये आपके बराबरी का है, उसके लिए क्या करेंगे, सुप्रेम नमस्ते, सादरनम नमामि, सादरनम नमामि या सुप्रेम नमस्ते, इसका उपयोग हम मित्र के लिए करेंगे। दोनों में से किसी का हम एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी होता है लेकिन मैंने 2 ही लिखा। अब देखिए उसके बाद आता है छोटों के लिए, जो हमसे छोटा है, जो आपसे छोटा है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसको ध्यान देना है। तो उसको हम
बोलेंगे आयुष्मान भव, बोलेंगे आयुष्मान भव या चिरंजीवी जीव। उसके बाद है अपरिचित, जो अपरिचित लोग हैं उनको हम कैसा अभिवादन करेंगे, तो साधारणम नमस्ते या साधारणम अभिवादाय, अभिवादय, इस तरह हम लोग अभिवादन कर सकते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है, जो पत्र का लास्ट है, समापन है संस्कृत का, उसका अगला पॉइंट है पत्र का समापन, यानी पत्र का समापन कैसे करते हैं। तो अगर बड़ों के लिए हम पत्र का समापन कैसे करेंगे, बोलेंगे भवदीये या भवताम, भवताम आज्ञाकारी। मित्रों के लिए भवताम मित्रम या शुभाकांक्षी। उसके बाद छोटों के लिए भवदीये, तवदीये या शुभाकांक्षी। उसके बाद है अपरिचितों के लिए तो भवदीये। तो ये हम लोग जो पत्र लेखन का जो मुख्य बिंदु था, जो मुख्य बिंदु मेन पॉइंट जो 3 था, उसको हमने बताया कि पत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कृत पत्र के लिए संबोधित कैसे करें, अभिवादन कैसे करें और समापन कैसे करें। अगर आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो आप बेहतरीन तरीकों से सीख जाएंगे और आपको जानकारी भी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया और फिर इस पर हम अब आपको इस पर जो बताएंगे हम कि पत्र कैसे लिखे संस्कृत में, वो अगला क्लास में बताएंगे कि कैसे इस पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।